तो फ्रेंड मैं उठ गई हूँ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल PS व्लॉग में। तो फ्रेंड मैं उठ गई हूँ और वीर भी उठ गया है, वॉशरूम वगैरह गया है वो। और देखिए सुबह सुबह उठते ही मम्मी मशीन लगा के चली गई है। तो पहले मैं धो लेती हूँ कपड़े। उधर लगी हुई है हमारी मशीन, तो सबसे पहले काम करूँ। और मुझे कपड़ों का ही निपटाना है। ये देखिए इधर घूम रहे हैं ये वाले कपड़े और ये वाले हो गए हैं। और ये देखिए पानी कैसा आ रहा है, पानी साफ ही नहीं आता बिल्कुल। तो चलिए पहले धो लेते हैं ये कपड़े वगैरह, निपटा देते हैं कपड़ों का काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कपड़ों का ही काम है। और आज तो मौसम भी बारिश जैसा लग रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पता नहीं मुझे ही लग रहा है, मैं इतना टाइम तो धूप निकल जाती है। तो चलिए पहले धो लेते हैं कपड़े वगैरह, मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर। और फिलहाल वंशु सो रहा है, इसे सोने देते हैं क्योंकि इसका ट्यूशन है 8 बजे का। तो इतने मैं कपड़े धो लूँगी, इसे सोने देती हूँ। तो बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ। तो देखिए जी कपड़े वगैरह तो मैंने धो दिए। अब हो गई है इसके ट्यूशन के टाइम पे बारिश, तो ये थोड़े बहुत कपड़े मैंने घर में ही सुखा दिए, तो ज़रूरत के हैं भाई। तो गाइस देखिए कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं और इसके पापा भी आ गए हैं, वो नहा रहे हैं। और मैं इससे कह रही चला जा भाई ट्यूशन, वीर तो चला गया स्कूल, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा इसी का ही है, इसके टाइम पे बारिश हो गई। अब देखते हैं जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। मैं तो कह रही चला ही जा, छतरी ले जा, आगे इसकी मर्जी। तो चलिए चल देते हैं किचन में, देख लेते हैं। इनका फ़ोन लगा देती हूँ चार्ज, काम आ गया मेरे पास। आते ही फ़ोन चार्ज लगाओ, ये काम करो वो काम करो, नहीं इस वाले मोड नहीं लगाना। देखिए इधर दूध भी उबल गया है, बस अब नाश्ते की करेंगे तैयारी। तो फ़ोन वगैरह लगा दिया है मैंने चार्ज। अब देखते हैं, वैसे तो बारिश जैसे मौसम में मन कर रहा है पकोड़े खाने का, पर कौन इतनी मेहनत करेगा पकोड़े शकोड़े। क्या नाश्ता करेगा? है कुछ भी? क्या जल्दी बता क्या खाना। वो कुछ भी नहीं है, वो चीज़ जो तुम कह देते हो ना, कुछ भी नहीं होता। तो चलिए देखते हैं भाई क्या करेंगे नाश्ता, जो भी करेंगे। सुबह समझ भी नहीं आता क्या खाएं क्या ना। इसके भाई छोले की सब्ज़ी निकालिए जल्दी से फ्रिज में से, मैं तो भूल गई गर्म करना। जल्दी निकाल छोले की सब्ज़ी निकाल। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता वगैरह, देखते हैं पूछते हैं कौन क्या खाना पसंद करेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का लंच, जो भी बोलो, डिनर हो, कुछ भी हो भाई। मैं तो बड़ी परेशान हूँ इन चीज़ों से। खाने से पहले टेंशन के क्या खाना है। तो चलिए देखते हैं भाई, पूछ लेते हैं इनसे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस हो गया नाश्ता डिसाइड, छोले की सब्ज़ी और क्या कहते हैं घी के ब्रेड बोल रहा है वंशु। फ़िलहाल मैं चढ़ा देती हूँ सबसे पहले चाय, जिसे लगने वाला है काफ़ी टाइम। वैसे तो दूध उबला रहता है, फिर भी मैं चाय को इतना पकाती हूँ टाइम लग जाता है बहुत। तो चलिए बना लेते हैं पहले चाय। डाल देते हैं इसमें चीनी पत्ती। तो देखिए जी चाय में चीनी पत्ती सब डाल दिए मैंने। और इधर इसके पापा के लिए भी कर दिया दूध, इसमें बोल देती हूँ चीनी। और मेरा जो काम है मैंने कर दिया। अब सिर्फ वंशु को बोलती हूँ भाई जा ब्रेड लिया वंशु, जा लिया। मैं इतने तवा वगैरह रख देती हूँ। दिक्कत होती है हाथ से फ़ोन पकड़ना,
फिर इधर गैस जलाना, ब्लॉगिंग कर लिया सामने में। जा अंशु जा, मैंने तवा भी रख दिया, जितना गर्म हो जाएगा इसको कर देते हैं साफ। अभी से हिल हिल जल्दी हिल, हिलेगा तो ही नाश्ता मिलेगा। तो गाइस पहले वंशु कह रहा था कि ब्रेड, पर अब हमें खाएंगे। रात के काफ़ी सारी देखें रोटी बची हुई है, और मैं और इसके पापा तो खा लेंगे इसके पराठे से। तो चलिए नाश्ता भी हो गया डिसाइड, इसमें इसके पापा करते पूजा वगैरह, हम सेक देते हैं पराठे। सो गाइस एक पराठा सीख गया है, तो बाकी के पराठे भी फटाफट से सेक लेते हैं। वंशु के लिए बना के रख दिया मैंने पेड़े, और चाय भी बन के हो गई एकदम रेडी। तो चलिए पहले बना लेते हैं फटाफट से पराठे। तो फ्रेंड नाश्ता बन गया है, तो अब मैं डाल रही हूँ इधर चाय मेरी और इसमें वंशु की, क्योंकि वंशु है ना कटोरी में चाय पीता है। तो देखिए फ्रेंड पराठों में कितना फ़र्क है। ये रात के रोटी के, ये वंशु के लिए ताज़े बनाए हैं, छोले की सब्जी है। तो आज ये फ्रेंड आप भी कर लीजिए सुबह का नाश्ता हमारे साथ। तो चलिए पहले कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। सो फ्रेंड नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, और अब करूँगी मैं घर के काम। देखिए मैंने इस कंबल को कितनी बार रख दिया, और छोटे वाला ट्यूशन नहीं गया तो बार बार लेगा इसी कंबल को निकाल लेगा। और फिलहाल मेरी रसोई की हालत कुछ इस तरफ, देखिए लग जाते हैं अपने काम पे। और देखिए ट्यूशन नहीं गया, सिर्फ फ़ोन बजा रहा है यहाँ पे। अगर इसके ट्यूशन वाले भैया मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो भैया जरा सी भी कुछ भी होता है ये अपनी मर्ज़ी से छुट्टी करते हैं, हम लोग नहीं कराते। तो प्लीज़ इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ये पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा चोर हो रहा है, और खुद ही बता रहा था अभी 10 तारीख से शायद इसके 15 से पता नहीं कब से पेपर भी स्टार्ट है। तो भाई मैं तो छुट्टी कराना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि सारा दिन सर में दर्द, हल्ला और बस टेंशन ही है। इससे अच्छा तो ये स्कूल चले जाएँ या ट्यूशन चले जाए ना, वही ठीक है। तो चलिए गाइस निपटा लेते हो अब घर के सारे काम, लग जाते हैं अपने काम पे फटाफट से। फिर वैसे भी 10 बज गए हैं और खाना चाहिए पानी वगैरह सब इनका हो गया है। चलिए कर लेते हैं अब घर के सारे काम। सो गाइस घर के कहते पापा के फ़ोन पे फ़ोन करो मामा। सो गाइस घर के काम मेरे हो गए हैं सारे ख़त्म, सिर्फ बस मेरी किचन रह गई है। जो बर्तन है वो अभी फ़िलहाल सूख रहे हैं, देखिए। और बस फिर आटा गूंदना, यही आटा है। आटे की टंकी हमारी हो गई है खाली, और इसे सुबह मम्मी ने सुबह ही मांज दिया था, तो सूख भी गई है। इसे तो मांज गई थी मम्मी, बाकी ये सब में अभी बर्तन सूख जाएंगे। तो बस फिर बर्तन लगाने का काम है और रोटी, बाकी काम मेरा सारा हो गया है। वंशु उधर लेटा है, मामा का आ रहा है फ़ोन। तो भाई एक बात और, जो मैंने रक्षाबंधन का ब्लॉग डाला था तो उसमें कमेंट आया था कि आप पहले सुंदर लगते थे अब सुंदर नहीं लग रहे हैं। तो कुछ तो मैं वैसे भी तैयार होके नहीं गई थी, क्योंकि आप सबको पता ही है ना मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना मैं शॉर्ट बना रही हूँ। तो रक्षाबंधन भी बस हमारा ऐसा ही बना, क्योंकि मेरे जो बड़े पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे 2 अगस्त को ही, तो उनको 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था। तो आप लोग ही बताइए, जब घर में इतनी बड़ी बात हो जाए, त्योहार बना रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आन पड़ जाती तो वो बनाना ज़रूरी था। तो उस टाइम पे आप लोग, चलो आपको पता ही नहीं है फिर भी चलो कमेंट आ गए, फिर भी मैं यही जवाब देना चाहूँगी
किसी को शौक़ नहीं होता है, साल भर का त्यौहार होता है, कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि ऐसे मुंह उठाया चली गई। कुछ ना कुछ मजबूरी होती है जो इस तरीके से चले जाते हैं। तो ये था रीज़न जो मैं तैयार वगैरह होके नहीं गई थी। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों इस तरीके से अपने घर गई थी। तो मेरे बड़े पापा जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो इस करके बस त्यौहार था, बनाना था, उठाना था। तो चलिए, बाकी के काम मेरे हो गए ख़त्म। अभी फ़िलहाल इसको भेजती हूँ स्कूल, जाता है या नहीं जाता है। अभी कह रहा है मम्मी 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, फंक्शन चल रहे हैं, तो वही देखते हैं जाएगा नहीं जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहना। सो फ्रेंड, ये हो रहा है नाराज क्योंकि इसे 15 अगस्त के लिए चाहिए पैसे, और भाई अभी इसे कपड़ों के लिए भी चाहिए पैसे। तो बताइए इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊँ। फ़िलहाल मेरा टाइम हो गया शाम की चाय का, तो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। देखिए इधर बन भी गई उबल के। और आज के खाने में बनाऊँगी, क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँ। आज बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी, उबले हुए चावल, और देखेंगे टाइम मिलेगा तो मंगल बाज़ार जाऊँगी क्योंकि मेरे गोपाल जी की ड्रेस तो रखी है, जन्माष्टमी आने वाली है, बस उनकी मुकुट माला यही सब लेके आऊँगी। तो उसके लिए पहले फटाफट खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से बना लेती हूँ खाना, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता ना, मेरा मन नहीं करता निकलने के लिए। तो चलिए पहले पी लेती हूँ शाम की चाय। तो देखिए जी, डिनर की हो गई तैयारी। तो आज रात के खाने में बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी, मतलब सब्जी एक है दो तरीके। और इधर फिलहाल हो रहा है तेल गरम, और देखिए खा गया वंशु। तो गाइस वंशु आ गया और वो चला गया बाहर, और आगे देखिए कमरे का क्या हाल करा है। ये देखिए ड्रेस, बैग, बेल्ट। तो चलिए पहले इसको भी निपटा देती हूँ काम को, और बना लेते हैं फटाफट से खाना। पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं किसी के साथ गया है शायद। तो चलिए पहले बना लेती हूँ खाना, फिर देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मंगल बाज़ार जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो तेल गरम हो रहा है। तो देखिए गाइस, खाना मेरा बन गया है। ये है पापा की सब्ज़ी आलू बैंगन की, और ये वाली हमारी है। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये वाली आलू बैंगन की सब्जी हमारे लिए, और बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ, पानी वगैरह भी मैंने भर दिया, और अब हम मैं और वंशु जा रहे हैं मंगल बाजार अपने खाना के लिए। जन्माष्टमी के लिए देखते हैं जो अच्छा लगेगा वो लेके आएंगे, और फिर आते ही आपको दिखाते हैं। तो पहले चले जाते हैं बाज़ार, काफ़ी टाइम हो गया, 8 बज रहे हैं ना, 8 बजने वाले ना। तो चलिए पहले गाइस चले जाते हैं बाज़ार। तो गाइस जन्माष्टमी की शॉपिंग हमारी हो गई है, और बाकी सामान हम आपको दिखाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन ही, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मम्मी जब ये दिखाना अच्छा लगेगा। तो चलिए बच्चों की बात भी। और बाकी वंशु लेकर आया अपने लिए पाव भाजी, तो दिखाती हूँ आपको। तो इसका तो हमेशा का ही है भाई। क्या लाया वंशु? और इधर मेरा सीधा साधा बेटा खा रहा है रोटी सब्जी बस। तो देखिए जी कितने आराम से अपनी प्लेटिंग कर रहा है, किसी से पूछ भी नहीं रहा। तो खिलाओ, कोई मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि पता है जो इसके पास आएगा वो पाव भाजी खाएगा, है ना। वाओ, गरम गरम पाव। तो गाइस आ जाइए, आप भी खा लीजिए पाव भाजी। तो चलिए पहले खा लेते हैं, और आज के ब्लॉग का करते हैं यही एंड। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।